Hello friends, how are you all? I'm Valya and today I'm going to discuss a very important process questions July 2018. क्योंकि इस ईयर में आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए थे रिसर्च और स्टैट्स के, स्पेशली जुलाई 2018 में, क्योंकि इस टाइम सीबीएसई ने कंडक्ट किया था हमारा नेट के एग्जाम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिसर्च का। अ कॉलेज लाइब्रेरियन प्लान्स द परचेज ऑफ बुक्स। जो कॉलेज लाइब्रेरियन है वो प्लान क्या कर रहा है, उसे बुक्स परचेज करनी है। वो बुक्स परचेज करनी है जो सबसे ज्यादा डिमांड में है। इन व्यू द डिमांड ऑफ डिफरेंट बुक्स अमंग स्टूडेंट्स, स्टूडेंट में सबसे ज्यादा डिमांड में जो बुक्स हैं उन्हें वो बुक परचेज करनी है लाइब्रेरियन को। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा मेजर है सेंट्रल टेंडेंसी का जो इस पर्पस के लिए सुटेबल होगा। मीन होगा, मीडियन होगा, मोड होगा या फिर ज्योमेट्रिक मीन होगा। देखो क्वेश्चन में क्या है, जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग है बुक्स, वो बुक्स इसको खरीदनी है। दैट मींस अगर हम सेंट्रल टेंडेंसी की बात करते हैं तो सेंट्रल टेंडेंसी हमें एक डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन देता है पूरे डाटा सेट का, जो किस चीज से रिफ्लेक्ट करता है, मीन, मोड एंड द मीडियन डाटा सेट में। अब मीन क्या चीज होती है? मीन होता है जैसे आपके पास नंबर्स हैं 2 + 3 + 2 + 1 + 2, ठीक है, आपका 6 नंबर्स हैं। तो आप मीन कैसे निकालोगे? इन सबको टोटल करके, इनको प्लस करके, और जितने भी टोटल नंबर है 6 नंबर है, 6 से डिवाइड करोगे तो ये आपका मीन हो जाएगा। अब बात अगर मोड की आती है तो इन्हीं नंबर्स में अगर हम मोड देखते हैं तो सबसे ज्यादा रिपीटेड वैल्यू कौन सी है आपकी? 2। तो 2 क्या होगा? इसका मोड हो जाएगा। मीडियन, मीडियन इसके जो मिडल मोस्ट वैल्यू होगी। अब जैसे इवन नंबर होगा तो उसमें किस तरह से हो जाएगा? इवन नंबर हो जाएगा तो 2 + 1 हो जाएगा। ऑड नंबर होता है अगर इसके अंदर हम एक नंबर और ऐड कर देते तो इसका मीडियन क्या हो जाता? फिर इसका मीडियन हो जाता 1, राइट। तो इस तरह से हम करेंगे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा, क्योंकि क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा डिमांड में, जो सबसे ज्यादा नंबर है जिस चीज का, तो वो हो जाएगा हमारा मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मेन डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। आपको बताना है डिफरेंस क्या है लैब एक्सपेरिमेंट के बीच में और फील्ड एक्सपेरिमेंट के बीच में। प्रिसीजन इन मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स, की प्रिसाइज करना मेजरमेंट ऑफ वेरिएबल्स का, ये डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, ये यूज ऑफ डाटा एनालिसिस टेक्निक्स, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स, किस चीज का डिफरेंस होता है बेसिकली लैब में और फील्ड एक्सपेरिमेंट में। देखो हम जानते हैं जो हमारे लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और फील्ड एक्सपेरिमेंट में एक सबसे बड़ा डिफरेंस क्या आता है? जो लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, आपके बहुत स्ट्रक्चर्ड होते हैं, बहुत कंट्रोल्ड कंडीशंस में किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है वो आपका ज्यादातर फील्ड में होता है। फील्ड में होते हैं तो बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए जा सकते। कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे मोस्टली नॉइज भी आ सकती है या कोई भी सिचुएशन आ सकती है। जो हमारा लैब एक्सपेरिमेंट होता है वो बहुत स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर होता है, जो बहुत कंट्रोल कंडीशन में किया जाता है, जिसमें एक्यूरेट मेजरमेंट्स के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये कुछ स्टेप्स है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के कि आप पहले सैंपल अंडरस्टैंड करेंगे, टेस्टेबल क्वेश्चन बनाएंगे, टॉपिक बनाएंगे, हाइपोथेसिस बनाएंगे, तो पूरा कंट्रोल्ड हो गया। इसका मतलब ये होता है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट क्या हमें प्रोवाइड करता है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है और थ्योरेटिकल एनालिसिस करने के लिए हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। लेकिन जो हमारा फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है वो आउटसाइड ऑफ लेबोरेटरी होता है, इसलिए वो बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं होता और बहुत कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता। उसको बिल्कुल नेचुरल सेटिंग में किया जाता है फील्ड एक्सपेरिमेंट को, जिसके अंदर चेंजेस भी पॉसिबल होते हैं। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट में आप एकदम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन जो आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट होता है एक तरह से वो आपका रियल वर्ल्ड में होता है। तो क्या होता है कि आपका जो लैब में होता है उसमें हम कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल पे, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल जो एकदम दिखाई नहीं देते लेकिन जिनका इफेक्ट आता है एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। जैसे अगर हम नॉइज का एग्जांपल ले लें तो लैब में ये सब चीजें आपके कंट्रोल हो जाती है, लेकिन फील्ड में आप ये सब चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट कर रहे हो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल वेरिएबल्स आ सकते हैं। तो सबसे मेजर डिफरेंस क्या आएगा लैब एक्सपेरिमेंट में और फील्ड एक्सपेरिमेंट में? हमारा डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑफ एक्सटर्नल वेरिएबल्स। तो इसमें जो आंसर होगा हमारा वो यही होगा। जो डिफरेंस है लैब एक्सपेरिमेंट में और फील्ड एक्सपेरिमेंट में वो डिग्री ऑफ कंट्रोल का है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एन इन्वेस्टिगेटर wants to conduct a study to ascertain the progress of implementation of RTE Act. That means कि एक इन्वेस्टिगेटर किस चीज पे रिसर्च करना चाह रहा है कि जो RTE Act 2009 का इम्प्लीमेंट हुआ था, वो इम्प्लीमेंट जब हुआ तो उसमें कितनी प्रोग्रेस आ रही है। दैट मीन्स कि उसको ये देखना होगा जाके कि स्कूल्स में जाके कि इसका इम्प्लीमेंटेशन के क्या इफेक्ट्स हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट प्रोसीजर क्या होगा? अगर एक रिसर्च टूल की बात करें, हम जानते हैं ये सारे हमारे रिसर्च टूल हैं, इनमें से सबसे बेस्ट क्या होगा? अगर हम इसमें रेटिंग स्किल्स की बात करते हैं तो रेटिंग स्किल्स में आप रेट देते हो एट्रीब्यूट्स के बेसिस पे, ठीक है। किसी के ऑब्जेक्ट पे, किसी के कैरेक्टर पे, एट्रीब्यूट पे, क्वालिटीज पे आप रेट दे सकते हो। इसमें रेटिंग का मतलब क्या होता है? आप कंपेयर कर सकते हो। जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपने दे दिया, उसमें आप आराम से कंपेयर कर सकते हो कि किसने ज्यादा अच्छे किए, जिसने अच्छे नहीं किए।
बहुत इजीली आप रेट दे सकते हो। लेकिन जब हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में क्या होता है, आपने क्वेश्चन आपने बना दिया, चाहे आपने उसे ईमेल के थ्रू भेज दिया, चाहे आपने फेस टू फेस करा के देख लिया, इसमें ज्यादा ऑप्शंस होते हैं आपके। तो बहुत कॉमनली यूज होने वाला क्वेश्चन होता है हमारा किसी भी चीज का डाटा कलेक्ट करने के लिए। आप साइकोलॉजिकली आप कोई डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो, सोसाइटी बेसिस पे आप कुछ करना चाह रहे हो, एजुकेशनल बेसिस पे आप कुछ करना चाह रहे हो, इंडिविजुअली करना चाह रहे हो, ग्रुप में करना चाह रहे हो, हर तरह से जो क्वेश्चन होता है हमारा सबसे चीपेस्ट होता है और सबसे इजीली होता है। अगर आपको किसी चीज का डाटा कलेक्ट करना है तो क्वेश्चन सबसे बेस्ट पार्ट होता है। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन जब आप करते हैं तो आपको सामने बैठ के ऑब्जर्व करना पड़ता है, बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो या किसी भी पार्टिसिपेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सोशियोमेट्रिक क्या होता है, क्वांटिटेटिव मेथड होता है किसी भी मेजर करने का सोशल रिलेशनशिप्स को। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट आंसर होगा वो होगा हमारा क्वेश्चन एयर, क्योंकि क्वेश्चन एयर जो होता है उसको आप ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन पे भी भेज सकते हैं। लेकिन अगर हम इंटरव्यू की बात करते हैं, इंटरव्यू एक तो फेस टू फेस होता है, दूसरा ये कि आप लार्ज पॉपुलेशन पे करना तो इतना आसान नहीं होता इंटरव्यू। क्वेश्चनर बना के आप मेल के थ्रू कर सकते हैं, क्लासेस में दे सकते हैं, लार्ज पॉपुलेशन पे आप बहुत आसानी से क्वेश्चनर कर सकते हैं। क्योंकि हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमें इंप्लीमेंटेशन चेक करना था, तो उसके लिए हमें क्वेश्चनर सबसे बेस्ट आंसर होगा। Next question, which is very important, that is a researcher use t-test कंपेयर करने के लिए टू मीन्स बेस्ड ऑन इंडिपेंडेंट सैंपल, और क्या देखते हैं कि टी वैल्यू जो है वो सिग्निफिकेंट है 0.05 लेवल पे। दैट मीन्स कि उसने टी टेस्ट यूज किया और उसने चेक किया कि जो टी वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सिग्निफिकेंट आ रही है हमारी 0.05 लेवल पे। तो इसका क्या मतलब है कि एक्सपेरिमेंट जो है 5 बार रिपीट किया गया है, ये एक्सपेरिमेंट जो 100 टाइम रिपीट किया गया है जिसमें से 5 बार रिजल्ट आए हैं, या 95 आउट ऑफ 100 है या 5 आउट ऑफ 100 है। देखो टी टेस्ट जो हम यूज करते हैं उसका रीजन क्या होता है, जब हमें दो ग्रुप्स को डिफरेंस चेक करना हो, मेजर करना हो, ठीक है। और सिग्निफिकेंट डिफरेंस का मतलब क्या होता है, जो हमारा मेजरेबल डिफरेंस आ रहा है निकल के। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर कि जो आपका अगर क्वेश्चन में 0.05 गिवन है तो दैट मीन्स क्या होता है 5 आउट ऑफ 100 चांसेस है। अगर 0.01 गिवन होता है दैट मीन्स 1 आउट ऑफ 100 चांसेस है। तो क्या होगा, हमारा फर्स्ट आंसर हो जाएगा इसमें 5 आउट ऑफ 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, a researcher uses t test and f test एक ही डाटा पे ऑब्टेन टू ग्रुप्स करने के लिए उसने एक ही डाटा पे रिसर्चर ने यूज किए। द फंक्शनल रिलेशनशिप बतानी है आपको वैल्यूज ऑफ टी एंड एफ की, अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा। तो आपको पता होना चाहिए टी टेस्ट और एफ टेस्ट में डिफरेंस क्या होता है। टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं, जब हमें दो चीजों का सैंपल्स कर कंपेयर करना होता है। एफ टेस्ट आप कब यूज करते हैं, जब दो पॉपुलेशन की इक्वालिटी को चेक करना होता है, ठीक है। अब टी टेस्ट कब डिटरमाइन किया जाता है, जब आपको दो नॉर्मल पॉपुलेशन के वेरिएंस को इक्वालिटी चेक करनी है, तब आपने एफ टेस्ट किया। टी टेस्ट आपने कब किया, जब आपने यूज किया दो ग्रुप्स के बीच में आप डिफरेंस चेक कर रहे हो। डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है टी का, सिमिलर होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये फॉलो करता है एफ डिस्ट्रीब्यूशन। यूज कैसे किया जाता है, इफेक्ट चेक करने के लिए, ट्रीटमेंट का इफेक्ट चेक करने के लिए अपनी पॉपुलेशन पे, ठीक है। और ये किस लिए यूज किया जाता है, एफ टेस्ट लार्ज पॉपुलेशन के लिए यूज किया जाता है, और कंपेयर करते हैं हम इसमें कि जो आपका सैंपल है वो फिट हो रहा है कि नहीं आपकी पॉपुलेशन पे। तो इसमें क्या होता है, हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं जब अगर हमें कैलकुलेट करना होता है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एफ। तो ये इसका याद करने वाली चीज है, इसे आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग किसका आ रहा है, पैरामेट्रिक टेस्ट में और नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में आप क्या यूज करते हैं। तो इंडिपेंडेंट टी टेस्ट क्या होता है, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट अब कब करते हैं, ये हमारा तब करते हैं जब हमें डिफरेंस चेक करना होता है दो अनरिलेटेड ग्रुप्स में। जैसे हमारा मैन विटनी यू टेस्ट हम यूज करते हैं इसके अंदर, जब हमें दो अनरिलेटेड ग्रुप्स पे चेक करना होता है। डिपेंडेंट टी टेस्ट आप कब करते हैं, जब आपको डिफरेंस चेक करना होता है, कंपेयर करना होता है दो सेम ग्रुप्स को, बिल्कुल जो दो रिलेटेड ग्रुप्स है। जैसे आपको दो सेम ग्रुप्स की हाइट चेक करनी है, वेट चेक करना है, लेकिन इसके अंदर दो डिफरेंट ग्रुप्स होंगे, एक मेल का ग्रुप होगा, एक फीमेल का ग्रुप, इस तरह से आप मीन चेक करेंगे। तो इसमें हम कौन सा करते हैं, विल्कॉक्सन करते हैं। अब एनओएफ टेस्ट की बात जब आती है, एनओएफ टेस्ट में जनरली हम लोग क्रूस्कल वैलिस टेस्ट करते हैं। एनओएफ टेस्ट जो होता है यूज किया जाता है एफ टेस्ट को कि उसकी वेरिएबिलिटी क्या है दो ग्रुप्स के बीच में, क्योंकि जनरली एफ टेस्ट जो होता है वो बड़ी पॉपुलेशन के लिए किया जाता है कि जो रेशियो है वो लार्ज है और वो मीन्स आपके इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। क्रूस्कल वैली टेस्ट जो आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, जिसको वन वे एनोवा भी कहते हैं, इट इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू और मोर इंडिपेंडेंट सैंपल्स ऑफ इक्वल और डिफरेंट सैंपल साइज। या तो इक्वल सैंपल साइज होगा या फिर डिफरेंट सैंपल साइज होगा, तब हम क्रूस्कल वैलीज टेस्ट करते हैं। जनरली एनोवा में आता है। डिपेंडेंट टी टेस्ट में आपका विल्कॉक्सन टी टेस्ट आता है, तो उसके हिसाब से हम बहुत आसानी से देख सकते हैं। क्रूस्कल वैलीज टेस्ट आता है आपका, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट में आपका मैन विटनी यू टेस्ट आता है, और डिपेंडेंट में आपका विल्कॉक्सन आता है।
So thank you friends for your attention. Stay blessed and enjoy learning, and best of luck for your upcoming exam. And प्लीज मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा. सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो. मैं कुछ और डिफरेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगी आपके रिसर्च एंड स्टैट्स के. सो थैंक यू फ्रेंड्स. सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो.